Hello everyone, I'm your Shruti, your economics educator. So how are you all? Welcome to EduGrown. ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 के वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। तो हमने क्लास टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया क्लास 12 का। अब हम स्टडी करेंगे टर्म 1 का सिलेबस, राइट? और 11th क्लास से हम पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को हम पहले स्टडी करेंगे कि हमें क्या क्या हमारी वेटेज है चैप्टर्स की, कितना चैप्टर कितने नंबर का आना है। क्योंकि अगर हमें किसी डायरेक्शन में जाना तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो क्या उसकी डायरेक्शन है, किसी पाथ पे जाना है तो तभी हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई भी देखेंगे कि किसकी कितनी वेटेज है। अब उसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे चैप्टर्स को, जिसकी ज़्यादा वेटेज है उसको आप ज़्यादा स्टडी करोगे। ओके, तो आज हमारी एक इंट्रो क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का जो सिलेबस है और क्या क्या उसमें कंटेंट्स आने हैं। क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो एडिट भी हो चुके हैं, तो हमें वो वाले टॉपिक्स नहीं करने, सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ वही करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम दोनों उसका डिस्कस करेंगे, 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स का भी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रो क्लास। और हमने एडुग्रोन पे एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 चैप्टर्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो 2 होंगे वीडियोस वो होंगे उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, और फिर हो गए उसका क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम उसके करते थे Q&A, राइट, बट अब उसके हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करें इसका सिलेबस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, मैंने अपनी पीपीटी ओपन कर ली है, सिलेबस टर्म 2 सीबीएसई क्लास 11th। हमने 11th क्लास से स्टार्टिंग की है। जब 11th का ओवर हो जाएगा तो हम क्लास 12th का जो टर्म 1 का सिलेबस है, क्योंकि उनके तो बोर्ड्स हैं, उनका भी थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे बिल्कुल एनालिटिकल और डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो सीबीएसई का जो पैटर्न आया है 21-22, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करेंगे जो सिलेबस की गाइडलाइंस है, क्या क्या हमें टॉपिक्स करने हैं और क्या उनकी वेटेज रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज पार्ट वन में हमारा आएगा सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। हमारी एक बुक प्रिस्क्राइब्ड है TR जैन की, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है उस बुक का ये वाला सिलेबस हमें करना है टर्म 2 के लिए। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपको फर्स्ट में करना है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन मेजर्स और डिस्पर्जन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका डिस्पर्जन का, फिर होगा कोरिलेशन का, और फिर हमें करना है इंडेक्स नंबर के बारे में, और इसकी वेटेज होगी 17 मार्क्स। फिर हमें करना है स्टैटिस्टिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा आपका डिस्पर्जन का, राइट, फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ डिस्पर्जन, सेकेंड इज ऑफ कोरिलेशन, और थर्ड हो जाएगा आपका इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर। तो बहुत सिंपल है। टर्म 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से चैप्टर्स करने हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। और डिस्पर्जन और कोरिलेशन तो बहुत सिंपल है, और इंडेक्स नंबर भी बहुत सिंपल चैप्टर है। तो आपके इसमें 17 मार्क्स अब करोगे तो आपके आ जाएंगे, 17 मार्क्स आपके हो गए इधर से। और हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी TR जैन की बुक प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें हमें क्या क्या करना है। इसकी जो वेटेज होगी वो होगी 13 मार्क्स ओवरऑल, राइट, जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये आपका सेकंड चैप्टर है, जो हमारी फॉर्म्स है मार्केट की उसको हम स्टडी करेंगे, और जो प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर थर्ड है हमारा सिंपल एप्लीकेशंस का चैप्टर। इस टोटल की इसकी वेटेज हो जाएगी 23। तो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है वो है 17 मार्क्स की स्टैट्स की, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो है 23 की। तो टोटल हो जाएगा आपका कितने का? 40 मार्क्स का। और जो 10 मार्क्स का आप प्रोजेक्ट जो बनाओगे अपना, वो आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा, राइट। टोटल हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स। बहुत सिंपल। बस स्टैटिस्टिक्स में तीन तीन चैप्टर्स आने हैं ये वाले, और माइक्रो में ये वाले आने हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसकी 17 वेटेज है और इसकी 23 है, तो टोटल मिला के 40। ओके, अब हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे कि जो ये चैप्टर्स हैं डिस्पर्जन कोरिलेशन, इसमें एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ आएंगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स कट कर दिए जो हमारे नहीं आने, तो उसको हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स थे? फर्स्ट था डिस्पर्जन चैप्टर, डिस्पर्जन चैप्टर था। सेकंड था हमारा कोरिलेशन चैप्टर, और थर्ड था हमारा इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर। और डिस्पर्जन में आपका क्या क्या आएगा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आएगा आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ओके, डिस्पर्जन को मेजर कैसे करना है। फिर जो डिस्पर्जन के टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ये आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिस्पर्जन आएगा, और फिर आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बाकी सब चीज़ें सारी की सारी कट है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ये सब चीज़ें जो मैं इसके अंदर लिखी हुई हैं क्योंकि ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है, बाकी सारी कट है, ओके। तो डिस्पर्जन चैप्टर हमारा हो गया, जो हमारी चैप्टर वाइज डिस्कशन थी। फिर आ जाएगा हमारा कोरिलेशन चैप्टर। जो कोरिलेशन चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। कोरिलेशन चैप्टर, इसमें करना है आपको मीनिंग, जो कोरिलेशन का मीनिंग है और उसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। स्कैटर्ड डायग्राम जो होता है ऐसे ऐसे, वो आपको करना है। फिर आपको करना है कोरिलेशन को हमें मेजर कैसे करना है, उसके मेथड्स। और फिर करना है आपको जो कार्ल पियर्सन का मेथड है कोरिलेशन का, ओके। और 2 वेरिएबल्स अंडर ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग करना है। तो ये भी आपका हो गया कोरिलेशन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमने डिस्पर्जन भी पढ़ लिया और कोरिलेशन का भी पढ़ लिया, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। फिर आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, राइट। हमें जो थर्ड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका मीनिंग, इसका आपको मीनिंग देखना है क्या उसका मीनिंग है। फिर इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या हैं, होलसेल प्राइस का क्या मीनिंग है, इंडेक्स का क्या मीनिंग है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यूजेस क्या है इंडेक्स नंबर के, और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, और इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही करनी है। अगर आप उससे एक्स्ट्रा जाओगे तो आपके सिलेबस में भी नहीं आने वाली आपके एग्जाम में, और आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेगी। तो जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं वही करनी है, बाकी सारी आपकी पूरी चीज़ें कट हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स की हमने पूरी डिस्कशन कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी क्या क्या हमें चैप्टर वाइज करना है। तो यूनिट 6 में जो हमारा चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर का, उसमें हमें करना है क्या, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमें पढ़ना है जो प्रोडक्शन का मीनिंग है, शॉर्ट रन में उसका मतलब क्या होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग करना है। फिर हमें करना टोटल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, एवरेज प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, ओके। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसमें हमें करना है शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसका हमें मीनिंग पढ़ना है, और उसके जो आपस में रिलेशनशिप्स है कि टोटल कॉस्ट का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, और टोटल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमें वो सब भी डिस्कस करना है। तो ये वाला भी हमारी डिटेल डिस्कशन हो गई इस चैप्टर की। फिर आ जाएगा हमारा जो रेवेन्यू का चैप्टर है, उसमें हमें डिस्कस करना है उसका मीनिंग, हमें टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करना है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, और मार्जिनल रेवेन्यू की रिलेशनशिप क्या है जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनके साथ, मार्जिनल वेरिएबल और एवरेज वेरिएबल की क्या रिलेशनशिप है, मार्जिनल वेरिएबल टोटल की क्या रिलेशनशिप है, और इसकी आपस में क्या रिलेशनशिप्स है। और फिर आ जाएगा हमारा सप्लाई का चैप्टर। सप्लाई में हम डिस्कस करेंगे मार्केट सप्लाई का मीनिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या हैं सप्लाई के, सप्लाई शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, सप्लाई कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, और सप्लाई कर्व मूवमेंट कब कब लेता है। फिर हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट्स कब होते हैं सप्लाई कर्व में, शिफ्ट और मूवमेंट में डिफरेंस होता है, वो हम स्टडी करेंगे आगे चैप्टर्स में। फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज जो होता है मेथड का सप्लाई चैप्टर के अंडर। तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई का चैप्टर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। फिर आ जाएगा आपका रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाला चैप्टर, फिर आ जाएगा आपका रेवेन्यू का चैप्टर, ओके। फिर आ जाएगा आपका सप्लाई का चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स है, डिस्पर्जन का, कोरिलेशन का और
इंडेक्स नंबर्स का, बट इसमें ये वाले चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर का, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का, रेवेन्यू चैप्टर एंड सप्लाई चैप्टर। ओके, तो ये आपकी थी यूनिट 6 जो मैंने आपको डिस्कस करवाई है, बट इसमें हमें यूनिट 7 भी हमारी आनी है। यूनिट 7 का नाम है फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट, और प्राइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसको हमें डिटरमाइन कैसे करना है और उसके सिंपल एप्लीकेशंस क्या होंगे। ओके, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हम डिस्कस करेंगे फीचर्स क्या होते हैं, उसके डिटर्मिनेशन हमें कैसे करना है मार्केट में, उसका इक्विलिब्रियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका अफेक्ट क्या होता है अगर शिफ्ट होता है डिमांड और सप्लाई में, उसका अफेक्ट कैसे होगा। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई हैं उसकी सिंपल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट, वो कैसे हमें करना है। ओके, तो ये आपका यूनिट 7 में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। यूनिट 7 में आप डिस्कस करोगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस के बारे में, जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है मार्केट की, ओलिगोपोली हो गया आपका, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, और कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं हमारी, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वाली यूनिट में। और इसका फर्स्ट आ जाएगा, हम डिटरमाइन करेंगे हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन को डिटरमाइन कैसे करना है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे सिंपल एप्लीकेशंस क्या हैं डिमांड और सप्लाई की। तो ये इधर से आपके 23 मार्क्स हो गए, और पहले हमने करे थे 17 मार्क्स, टोटल मिला के हो गया आपके 40 मार्क्स। और हमारा पेपर तो 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का ये, बट जो आपके 10 मार्क्स होंगे वो आपके होंगे प्रोजेक्ट वर्क के। जब आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा स्कूल से, ओके, वो हमें प्रोजेक्ट बनाना है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपकी गाइडलाइंस दी होंगी 11th क्लास का जो आपका करिकुलम है, तो वो आगे हो गया आपका 10 मार्क्स का, टोटल हो गया आपके 50 मार्क्स। तो 40 मार्क्स में हो गया आपके इधर से थ्योरेटिकल के, और 10 मार्क्स हो गया आपका प्रोजेक्ट का। तो बहुत सिंपल है, आप 10 मार्क्स तो अच्छे से स्कोर कर ही लोगे इधर से, तो 10 मार्क्स इधर से करो, 40 मार्क्स का मैं करवा दूंगी, तो आपके 50 मार्क्स बहुत आसानी से आ सकते हैं 11th क्लास में। और 12th तो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, तो 12th में तो आप जो एंटर करोगे तो उसमें तो आ ही जाएंगे। ओके, तो बहुत सिंपल सिलेबस है हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे बुक्स कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है हमारी। देखो, हमारी 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, हमारे 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए है हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, राइट, ए है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है हमारी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में है पूरी की पूरी थ्योरी नहीं, सॉरी, प्रैक्टिकल, इसमें एक एप्लीकेशन है। तो प्रैक्टिकल कैसे करना है हमें, प्रैक्टिकल को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। आपको ऐसे ओरली नहीं पढ़नी, क्योंकि बहुत सारे इसमें रूट आते हैं, फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन, और माइक्रो भी इसमें थ्योरी भी है, और इसमें क्या क्या है, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो सबसे बेस्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है आपको, वो है TR जैन की। TR जैन की जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, और आपको आसानी से आप खुद रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, और आप वीडियोस देखोगे एडुग्रोन के तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस TR जैन की बुक को परचेज करना है, दोनों के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी। तो ये हुआ आपका ख़त्म। मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी कि क्या हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी, स्टैट से कितना आना है, फिर आपका उससे कितना आना है, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितना आना है, और 10 हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो 50 मार्क्स आपके बहुत सिंपल है स्कोर करना। ओके, तो होप आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी रही। आपको अच्छी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारी नई सीरीज़ आई है ट्रायो की, उसको प्लीज़ देख कीजिएगा। और उसमें कोई भी डाउट हो, आप चाहते हो कि कोई आपको टॉपिक फिर से समझना है, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आपको किसी सब्जेक्ट की अगर PDF चाहिए, किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो नोट्स। ओके, तो आपने सारा का सारा सिलेबस आज डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स से। डिस्पोजन चैप्टर हमारा फर्स्ट होगा, और ये 3 पार्ट्स के अंडर आएगा। 3 पार्ट्स में कैसे होंगे उसके, ट्रायो सीरीज़ के अंदर 2 पार्ट में होगी उसकी एक्सप्लेनेशन, और थर्ड में होंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे ही कोरिलेशन और बाकी चैप्टर्स के साथ होगा। तो प्लीज़ एडुग्रोन के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करो और कोई टेंशन ना लो। ओके, चलो।